हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब इन टर्म्स का ना थोड़ा सा मतलब समझो, क्या मतलब है हेरिडिटी का और क्या मतलब है वेरिएशन का। यही बताया था हमने कि हेरिडिटी मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स का, ये एक ऐसा फीचर्स है जिसमें जैसे जेनेटिक कैरेक्टर्स, जैसे कि पहले लिखो जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है। अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, हाइट हो सकता है, हाइट, है ना, कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन, राइट, और क्या हो सकता है, शेप ऑफ हेयर, हेयर का भी अपना शेप होता है। क्या सभी के हेयर एक जैसे दिखते हैं क्या आप लोगों के, ये बताओ। सबका हेयर, हेयर कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैटर्न, पैटर्न भी अलग होता है आप लोगों का, है ना। तो शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, सबका कलर ऑफ आईज अलग दिखता है, ऐसा है या नहीं है। सबका शेप ऑफ नोज। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है। ठीक है, जो कि आपको पेरेंट से मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं कैरेक्टर्स के लिए अगर मैं कुछ नाम देना चाहूं तो इन्हीं कैरेक्टर्स को बोलते हैं ट्रेट। इन्हीं कैरेक्टर्स को क्या बोला जाता है, ट्रेट बोला जाता है। ट्रेट भी बोलते हैं और कैरेक्टर तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने कैरेक्टर्स की हमने बात कर ली, ध्यान देना। यहाँ पर हमने बात की हाइट की, कॉम्प्लेक्शन की, शेप ऑफ कलर की, कलर ऑफ आईज की, शेप ऑफ नोज की। तो याद करो, जब आप लोगों ने कोई न्यूबॉर्न देखा हो किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो ऐसा सुना होगा, ऐसा बोलते हैं कि इसकी नाक तो बुआ पे गई है, इसके इसके आईज जो हैं वो थोड़े से पापा पे गए हैं, इसके हेयर्स जो हैं वो मम्मी पे गए हैं, है ना, इसका कलर कॉम्प्लेक्शन मम्मी पे गया है। ठीक है, इसका इसकी हाइट जो है वो दादा पे गई है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सुना होगा ऐसा आपने, बोलते हैं ऐसा, हमारी फैमिलीज में बोलते हैं ऐसा। तो रीजन क्या है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज द पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। वन जनरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पेरेंट से इन कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन हो रहा है टूवर्ड्स टूवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग्स, उनके चाइल्ड में। ठीक है, तो ट्रांसमिशन होना, यही ट्रांसमिशन जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स का, यही ट्रांसमिशन होना जेनेटिक कैरेक्टर्स का फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसे ही आप क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी टर्म का मतलब समझ आ गया तो मैसेज कर दो या बोल दो एक बार कि हाँ भैया हेरिडिटी का मतलब समझ आ गया है हमको। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो हेरिडिटी का मतलब तो समझ आ गया अपने को। लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, हेरिडिटी तो हमने समझ लिया कि ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। लेकिन किस प्रोसेस की मदद से ये गया है, एक और वर्ड हम यहाँ सुनते हैं, जिस प्रोसेस की मदद से ये ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यही हेरिडिटी होने वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होगा, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आसान है, प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस। अब देखो डेफिनेशन सेम रहेगी, बस आपको प्रोसेस ऐड कर देना है, काम आसान हो गया। देखो हम क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडिटी की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज हेरिडिटी। क्या बोला, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। लेकिन द प्रोसेस बाय विच दिस ट्रांसमिशन of characteristics from parent to the offspring is taking place, this process is known as what, inheritance। inheritance समझ आ गया। अब देखो आपको दो वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए, पहला हेरिडिटी, दूसरा इनहेरिटेंस। तीसरी बात, तीसरी बात, जब कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो क्या एग्जैक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, एग्जैक्ट ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है। क्या क्या कॉपी हो रही है जीन्स,
मतलब एग्जैक्ट कॉपी जीन्स कॉपी होकर सीधा छप गए हैं क्या? नहीं, सिर्फ कुछ जीन्स आ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आप बोल सकते हो एग्जैक्ट ट्रांसमिशन तो नहीं हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं कि हीरा ठाकुर और भानु प्रताप सिंह दोनों ही अमिताभ बच्चन है, क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? एग्जैक्ट ट्रांसमिशन? इसका मतलब मूवी में जो दिखा रहे हैं वो तो धोखा है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करता है? इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज वन प्रोसेस दैट इज वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज। रियल लाइफ में एग्जैक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वेरिएशन होता है, जिसे आप चेंज बोलते हैं। आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने, हाँ, आपके फादर से आपके मदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर मैच करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे? जिनको हम ट्रेड बोलते हैं, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, शेप ऑफ नोज, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, ठीक है? एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, वहां पर वेरिएशन होगा, वहां पर वेरिएशन होगा।